ये टाउ इक्वल टू आई अल्फा, इसमें अपन प्रीवियस क्लास में देख लिए थे, ये स्टेशनरी एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है। इसमें टाउ एक्सिस के अलाउंग टॉर्क का कंपोनेंट होता है। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक्सिस के अलाउंग होता है। अल्फा का भी डायरेक्शन एक्सिस के अलाउंग होता है। तो जो टाउ इक्वल टू आई अल्फा जो होता है वह फिक्स एक्सिस रोटेशन होता है, वहाँ एक्सिस को फिक्स करना जरूरी है। मान लो जैसे कोई ट्रेन चल रही है, जैसे मान लो दरवाज़ा लगा हुआ है ट्रेन में और ट्रेन एक्सलेट हो रही है और उसमें टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाएंगे तो एक्सिस चल रहा है, उस ट्रेन में जो दरवाज़ा लगा है उसका जो एक्सिस है वो तो चल रहा है और उसमें टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगेगा तो एक्सिस चल रहा है। तो एक्सिस को पहले फिक्स करना पड़ेगा। जब एक्सिस फिक्स करिएगा तो वहाँ एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा और वहाँ जब एक्सिस फिक्स करिएगा तो वहाँ एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास पर भी स्यूडो फोर्स लगेगा। इतनी बातें अपन प्रीवियस क्लास तक में देखे थे और आगे अपन पढ़ते हैं। जैसे अब ये क्या है ना कि ये सब के बारे में अब डिटेल पढ़ते हैं, इतनी बातें तो दिमाग में रहनी चाहिए। अब जैसे अपन डिटेल पे आते हैं, जैसे कि अपन को आज अपन स्टार्ट करते हैं टॉर्क, सब एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आता है टॉर्क, टॉर्क बेसिकली है क्या, इसके बारे में अपन जानते हैं। जैसे देखो, ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्कस करने के लिए एक क्वांटिटी आती है जिसको अपन फोर्स कहते हैं। फोर्स स्टेट ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन को चेंज करने की कोशिश करता है या कर देता है। उसी तरह टॉर्क जो होता है वो स्टेट ऑफ रोटेटरी मोशन को चेंज करने का कोशिश करता है। यह एक टॉर्क क्या है, यह एक फिजिकल क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे अपन देखते हैं, जैसे टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, कोई टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, जैसे कि मान के चलो यही कोई पॉइंट है, वो है यहाँ से आर दूरी पे, मान लीजिए सपोज दैट इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है और ये एंगल सपोज दैट क्या करो थीटा है, मान लो एंगल थीटा है। अब यहाँ देखो, यहाँ दो वेक्टर की बात हो रही है, यहाँ अपन दो वेक्टर की बात करते हैं। दो वेक्टर की बात है, दो वेक्टर के बीच का एंगल टेल टू टेल लिया जाता है। तो इसको क्या किए ना अपन, इसको यहाँ पे खिसका दिए, इस वेक्टर को यहाँ टेल टू टेल मिल गया, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एफ आर क्रॉस एफ अपन बात कर रहे थे, टाउ इक्वल टू, तो यहाँ आर एफ साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू आ गया। तो ये दोनों का यहाँ टेल टू टेल मिला है, एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल जानते होंगे आप लोग कि टेल टू टेल ही लिया जाता है। फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, जैसे देखो ये फोर्स है ना, इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट तो इधर होगा, इसको क्या कहेंगे अपन, एफ कॉस थीटा। एक कंपोनेंट इधर होगा जिसको अपन कहेंगे एफ साइन थीटा। ओके अबाउट, इस ओके अबाउट जो है, ओके अबाउट कोई टॉर्क, ये एफ कोस थीटा जो है ना, एफ कोस थीटा का ओके अबाउट कोई टॉर्क नहीं होगा। एफ कोस थीटा रोटेट भी नहीं कर पाएगा, एफ साइन थीटा ही रोटेट कराएगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको, आर के परपेंडिकुलर जो है ना फोर्स का कंपोनेंट ले लें, आर के परपेंडिकुलर फोर्स का टाउ इक्वल टू, आप ऐसे भी कह सकते हैं आर के परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट ले लें, ये अपन टॉर्क है। तो अब इसके पहला पॉइंट है टॉर्क के बारे में अपन देख लिए, इसको आप लोग उतार लो। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। जैसे अपन यही लिए थे, ये पॉइंट था अपन का, ओ आर डिस्टेंस पे फोर्स इधर लग रहा था एफ, तो ये एंगल थीटा था, इसको एक्सटेंड कर दिए थे अपन। अब दूसरा पॉइंट, अब इसके अब क्या करो ना, ये जो फोर्स है इसको आगे एक्सटेंड कर दो, इधर इसको आगे एक्सटेंड कर दो।
अब इसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ से खींच दो, ओ से, जिस पॉइंट से अपन को टॉर्क ओ के बाद टॉर्क निकाल, इसी के पैरेलल इस लाइन के, इस फोर्स के पैरेलल एक लाइन खींच दिए, इसको आगे बढ़ा पैरेलल यहाँ पे एक लाइन खींच दिए। तो मान ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, इस लाइन पे पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। मान के चलो ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, ये थीटा है तो ये 90 है, तो ये भी मेरा 90 होगा। ये थीटा, ये 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी अपन का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये जो है ये आर है तो ये कितना हो जाएगा, अब ये आर साइन थीटा होगा, ये साइन आर साइन थीटा होगा। इसे ये जो है ना, जब पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से जो जो इस पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जहाँ पे है, यहाँ से इसको, इस फोर्स को, इस लाइन को एक्सटेंड कर दी, इसी के पैरेलल एक लाइन खींचे, तो इस दोनों के बीच, इस दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसे फोर्स आर्म कहते हैं। जैसे इस लाइन, दोनों परपेंडिकुलर लाइन के बीच के डिस्टेंस कहते हैं आर साइन थीटा, इसे ही अपन कहते हैं फोर्स आर्म। यहाँ परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इस पर जो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इस पर जो परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो मैं बता सकता हूँ कि ये जो है, मैंने बताया कि ये जो है ये मेरा आर साइन थीटा होगा, ये कंपोनेंट, ये इसका डिस्टेंस कितना, आर साइन थीटा, ये इसी के जो है ना अपन फोर्स आर्म कहते हैं। टाउ इक्वल टू, अब जैसे टाउ इक्वल टू लिखेंगे आर एफ साइन थीटा, और आर अपन अब टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, आर के जगह पर कितना ले लेंगे, आर साइन थीटा, इसको आर साइन थीटा को इधर कर दिए, ये आर साइन थीटा इंटू एफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और आर साइन थीटा को अपन ने क्या बोला है, फोर्स आर्म इंटू एफ, फोर्स आर्म इंटू एफ। टाउ इक्वल टू, ये क्या आर के परपेंडिकुलर है, टाउ इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब आर का वह कंपोनेंट जो एफ के क्या हो, परपेंडिकुलर है। ये जो है अब, ये सॉरी मैंने आर के परपेंडिकुलर बोला था, ये एफ के परपेंडिकुलर है ना, ये एफ के परपेंडिकुलर है, तो इसे लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर एफ, इसको ये भी लिख सकते हैं अपन। बेसिकली फोर्स आर्म का मतलब क्या है, इस ओ के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो ओ से एफ के पैरेलल एक लाइन खींच दो, ये ओ से इस एफ के पैरेलल एक लाइन खींच दो, जो यह हो गया, ओ से एफ के पैरेलल लाइन खींच दो, यह हो गया। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा ना, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा, वही अपन क्या होगा, फोर्स आर्म होगा, वही फोर्स आर्म होगा। यहाँ सेपरेशन कितना है, आर साइन थीटा है, सेपरेशन कितना है, आर साइन थीटा है। टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ये तो अपन बता ही दिए कि आर साइन थीटा इंटू एफ लिख सकते हैं इसे, आर साइन थीटा कितना है, फोर्स आर्म है, तो ये हो जाएगा फोर्स आर्म इंटू फोर्स। ये आर क्या है, आर ये एफ के क्या है, परपेंडिकुलर है, अब ये क्या एफ के, ये लाइन क्या एफ के क्या है, परपेंडिकुलर है, आर क्या एफ के परपेंडिकुलर है, तो फोर्स आर्म इंटू फोर्स, ये हो गया। ये आप लोग नोट डाउन कर, कॉपी में उतार लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे अब टॉर्क के बारे में आए तो इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। टॉर्क का बेसिकली डायरेक्शन के बारे में अपन जानते हैं। डायरेक्शन, जैसे ये अपन था ओके बात, यहाँ पे
फोर्स लग रहा था इधर, ये एंगल थीटा था। एक बेसिक तरीका है डायरेक्शन निकालने का। क्या करो ना, एक कलम को ऐसे रख दो, बेसिक तरीका, इधर कलम को फिक्स कर दीजिए और एफ के डायरेक्शन में इसको झटका मारिए। कलम को फिक्स कर दिए, एफ का डायरेक्शन है, एफ के डायरेक्शन में इसको झटका मारिए तो ऐसे घूमेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा ना ऐसे। मैं इसको फिक्स कर दीजिए कलम को, जिसके वाट निकालना है, ओके वाट निकालना है, ओके फिक्स कर दीजिए और इसे झटका मारिए तो ऐसे रोटेट करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क का ये किधर आ जाएगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है उस पॉइंट के बाद फिक्स कर दो, इसको एफ के डायरेक्शन में झटका मार दो तो रोटेट करने की कोशिश करेगा। किस, दाहिना हाथ से, दाहिना हाथ से बात कर रहे हैं अपन, दाहिना हाथ से। अब देखो, एक तो ये मेथड हो गया टॉर्क निकालने का। अब देखो सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड क्या है ना कि आप क्या करो, दाहिना हाथ को अपना चूज कर लीजिए। अब नाखून, दाहिना हाथ को अपन चूज कर लीजिए और नाखून को आर के डायरेक्शन में लिखिए, नाखून को आर के डायरेक्शन में रखिए, नाखून को आर के डायरेक्शन में रख दो। और पाम को क्या है ना, अफ के डायरेक्शन, पाम को अफ की ओर फेस कर लो। जैसे ये इसे पाम कहते हैं हम, पाम को अफ की ओर फेस कर लो, अफ की ओर फेस कर लो और मुट्ठी बांध लो तो क्या ये अंगूठा जो होगा ना ये डायरेक्शन देगा अपना, अंगूठा डायरेक्शन देगा। तो अपना डायरेक्शन या पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ होगी। ये अपने टॉर्क के डायरेक्शन को देख लिए, इसको अपन लिख लेते हैं। डायरेक्शन के बारे में जो अपन बोलते हैं इसको लिख लेते हैं। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। How to find